एक्टर्स हूँ ना, एक्टर्स का कोई जात नहीं होता है, ठीक है। वो कला बंगाली करे, बिहारी करे, भोजपुरी करे, समाज के हमारे पंडितों ने, पंडित नहीं सिंह ने और क्या बोलते हैं बाबा साहब की भी जात बिरात ने भी मुझे धमकी दिया है। कपड़ों से किसी को आप जज नहीं कर सकते हैं कि वो अच्छे हैं या बुरे के नहीं आए। मेरे लिए कुछ आज तक ये नहीं है, कोई भी कष्ट की हूँ, तकलीफ की हूँ, मैं खुद को अकेले संभाली हूँ। और मुझे प्रेरणा बाबा साहब से मिला, उनकी किताबों से मिला। देखिए सब धर्म अलग अलग है, मुझे संविधान पर मैं अकेले रहती हूँ 13 साल से। हाँ अकेले रहती हूँ, संघर्ष करती हूँ, अकेले रहती हूँ। पहले मैं जॉब करती थी, मैं ढोंगी नहीं हूँ। हाँ अब मैं पैदा हो गई, पंडित नीति से मेरी क्या कसूर है ना। नमस्कार, आजमगढ़ के जहानागंज में है। यहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही थी। उसी जयंती में हमारे साथ मौजूद शख्स जो दिखाई दे रही हैं, कई फिल्मों में नहीं बल्कि एल्बमों में काम किया है, कई बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम किया है, एक्ट्रेस के साथ काम किया है। तो हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो है कि एक्ट्रेस जब बनी तो क्या सोच थी इनकी। सबसे पहले ही मैं कहूँगी जय भीम बुद्धाय नमः। मैं बचपन से जब पढ़ रही थी तो बाबा साहब के बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा है और बुद्ध जी के बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा है। तो हम जो भी मैं आज पढ़ रही हूँ, लिख रही हूँ या और भी लड़कियाँ जो भी कुछ कर रही हैं, अपने पैर पे खड़ी हैं, कोई डॉक्टर इंजीनियर जो भी बन रही हैं, ये सब बाबा जी का ही देन है। तो आप कहाँ से रहने वाली? मैं रहने वाली झारखंड धनबाद सिटी से हूँ। झारखंड से रहने? हाँ झारखंड में धनबाद। यस। धर्मांत के बाद झारखंड से आप यूपी में हैं इस समय। हाँ और आपने दिल्ली में भी काम किया है। हाँ सर मैंने तो परिवार वाले क्या बोलते हैं आपको? मना नहीं करते बिटिया क्यों जा नहीं, रही हमारे मेरी मतलब खुद का फैमिली नहीं है, जैसे कि चाचा बुआ ये सब हमारे फैमिली है, सपोर्ट करते हैं। मम्मी पापा हैं आपके? नहीं हमारे मम्मी पापा नहीं है। तो बचपन में ही हाँ नहीं है, कोई नहीं है। तो अभी आप चाचा के साथ हैं? हाँ नहीं अभी तो मैं अकेली रहती हूँ 13 साल से। 13 साल। हाँ अकेले रहती हूँ, संघर्ष करती हूँ, अकेले रहती हूँ। पहले मैं जॉब करती थी, फिर मुझे लगा कि नहीं मुझे मतलब उससे मुझे संतुष्टि नहीं मिल रहा था। मुझे जैसा लग रहा था कि कुछ ख्वाहिश है मेरी, मतलब जैसे गाने गाने का शौक़, एक्टिंग करने का, डांस करने का। फिर बाबा साहब के बारे में मैंने पढ़ा था तो उसको करने का मेरा इच्छा था, जागरूक करने के लिए समाज को कि हम लोग सब मिलकर एकजुट होकर रहें, भेदभाव ना हो। तो बस यही अरमान था हमारे दिल में, तो मैंने जुड़ना चाहा इसके लिए। चलिए आपको बता दूं कि बाबा साहब की जब दूसरी शादी हुई थी वो भी ब्राह्मण परिवार की लड़की से शादी हुई थी। फिलहाल हमारे साथ जो मौजूद शख्स है इनका नाम भी सोमनाथ त्रिपाठी है। त्रिपाठी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजकल हर जगह देख रही हैं कि जितने भी त्रिपाठी लोग हैं, मिश्रा जी लोग हैं, पंडित जी लोग हैं, बार बार विरोध करते हैं। आपने भी सुना होगा, संविधान बदलने की बात करते हैं। आप बाबा साहब पे विश्वास सिर्फ इसलिए करती हैं कि बाबा साहब की वजह से सब कुछ है और कुछ है? नहीं, जो कुछ हमारे समाज में जो भी लड़कियां पढ़ रही है, लिख रही है, डॉक्टर इंजीनियर जो भी है, आज जो लड़कियां को जो शिक्षित है और वो जो झाड़ू, अगर बाबा साहब अगर संविधान नहीं लिखे होते तो आज भी हम लड़कियां झाड़ू पोछा घर का कामकाज करते और जूझते रहते। उन्हीं के वजह से जो आज हम लोग आज़ादी जो मिली है हमको, उन्हीं की वजह से मिली है। संविधान में विश्वास करती हूँ? बिल्कुल विश्वास करती हूँ। रामचरितमानस? देखिए सब धर्म अलग अलग है, मुझे संविधान पर भरोसा है। संविधान भरोसा है। संविधान भरोसा क्यों? हमारी महिलाएं जानना चाहती हैं, क्योंकि आप ही की वजह से पता चला कि क्यों विश्वास है संविधान। देखिए जैसे भगवान उतर के नहीं आए, मेरे लिए कुछ आज तक ये नहीं है। कोई भी कष्ट की हूँ, तकलीफ की हूँ, मैं खुद को अकेले संभाली हूँ। और मुझे प्रेरणा बाबा साहब से मिला, उनकी किताबों से मिला और उन्होंने पढ़ना लिखना, आर्थिक स्थिति में जूझना उन्होंने सिखाया है, इसलिए मैं बाबा साहब को मानती हूँ। तो पढ़ाई तो आपने खुद से मन से किया होगा? या मैंने मन से किया। होगा हाँ उस टाइम पे रोका जा रहा था जब मैं छोटी थी, बट लेकिन जब जैसे जैसे मैंने 10th किया, आगे बढ़ा, मैंने इंटर किया, तो उनके बाद रोकना बंद किया उन्होंने। हाँ लेकिन अब डांस की है? हाँ मैंने क्लासिकल डांस का कोर्स किया है, बेसिक कोर्स भी मैंने किया है और डांस क्लास भी मैंने चलाया, उससे भी काफ़ी पैसे कमाए मैंने। और मुझे लगा कि एक्टिंग करना चाहिए, क्योंकि अगर कपड़े छोटे पहने या बड़े पहने, मैं बदलना चाहती हूँ मानसिकता सबकी। कपड़ों से किसी को आप जज नहीं कर सकते हैं कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं, ठीक है।
इंसान का मतलब विचार से उनको जज किया जा सकता है कि वो कैसे हैं। तो मेरा मानना यही है कि जो बाबा साहब ने आज तक जो भी ज्ञान दिया, सिखाया है, संविधान जो भी लिखा उनका, जो मैंने पढ़ा लिखा, जो मेरे दिल में हुआ है अभी तक, और मुझे लगता है कि जो बाबा साहब ने कह गए हैं वो सब सही है, मेरा मानना है। और मैं चाहूँगी कि पूरे जो भी समाज में लड़कियां हैं और जो भी है, कोई धर्म जाति को ना माने, सब एकजुट होकर मिल कर रहे। मेरा मानना यही है। आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि जब आप बाबा साहब को मानना शुरू की, बाबा साहब को पूजना शुरू की, तो क्या आपके चाचा चाची लोगों ने विरोध नहीं किया? जी बिल्कुल किया। चाचा चाची छोड़िए, हमारे समाज के हमारे पंडितों ने, पंडित नहीं सिंह ने, और क्या बोलते हैं, बाबा साहब की भी जात बिराद ने भी मुझे धमकी दिया है। क्या कहा उन्होंने? अरे आप पाखंडी है, पंडित होके आप कैसे मतलब ढोंग कर रही हैं आप इस चीज़ को लेकर, कोई आपको शौक के लिए करती होंगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं ढोंगी नहीं हूँ। हाँ, अब मैं पैदा हो गई पंडित से, मेरी क्या कसूर है ना। और ज़रूरी अब संविधान लिखने वाले बाबा साहब है तो मैं उनको क्या नहीं मान सकती हूँ? क्योंकि मैं दूसरे धर्म जाति से हूँ तो नहीं मान सकती हूँ क्यों? मेरे यहाँ से उनको मैं मानती हूँ। मतलब बाबा साहब आप भी नमो बुद्धाय जय भीम बोलती हैं? जी, नमो बुद्धाय जय भीम मैं हमेशा बोलती हूँ। हमेशा जी। जब भी अपने लोग मिलते हैं तो बोलती हैं ऐसे? जी, बिल्कुल बोलती तो हूँ। यहाँ से दर्द नहीं होता है? मुझे अच्छा लगता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर अगला बंदा जय श्री राम बोलेगा, तो जय श्री राम ही बोलेंगे, जय भीम नमो बुद्धाय क्यों जो नहीं? बोलने से जो है कि डाउन हो जाता है उनका सबसे चेहरा। पहली बात मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं एक एक्ट्रेस हूँ ना, एक्ट्रेस का कोई जात नहीं होता है, ठीक है? वो कला बंगाली करे, बिहारी करे, भोजपुरी करे, ठीक है? वो श्री राम बोले या जय भीम बुद्धाय बोले, कुछ भी वो बोले, ठीक है? लेकिन मैं संविधान को मानती हूँ क्योंकि उसी की वजह से जो कुछ हूँ मैं आज हूँ। बस ऐसा तो नहीं कि जब आप घर जाएंगी इन सभी जो भी बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जब उनके साथ लोग देखेंगे गांव वाले आपके, तो कह देंगे कि ये तो अपने बिरादरी से अलग हट करके काम कर रही है, इसको जो है कि शासन नहीं देना है, तो फिर क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं सर जी, मैं वहाँ नहीं रहूँगी।